एपीक्यूपी के 5 फेज याद करना इजी है, लेकिन गलत फेज में गलत डिसीजन लिया तो प्रोजेक्ट रिजेक्ट हो जाता है। आज हम सिर्फ फेज का रियल पर्पस समझेंगे। वेलकम टू इंडस्ट्रियल स्किल हब। चलिए अब हम आगे चलते हैं। एपीक्यूपी 5 फेजेस थर्ड एडिशन 2024। प्लान एंड डिफाइन प्रोग्राम। प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट फेज 2। फेज थर्ड प्रोसेस डिजाइन एंड डेवलपमेंट। फेज 4 प्रोडक्ट एंड प्रोसेस वैलिडेशन। फीडबैक असेसमेंट एंड करेक्टिव एक्शन। Each phases go, no go and conditional go। एपीक्यूपी को समझने से पहले आपको एपीक्यूपी के 5 फेजेस को समझना जरूरी है। हर फेज का काम अलग होता है और हर फेज के एंड में डिसीजन होता है। इसमें क्या है? प्लान एंड डिफाइंड प्रोग्राम। इसमें क्या है? आपका प्लानिंग एंड फिजिबिलिटी। इस पेज में हम क्या करते हैं? हम डिसाइड करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट फिजिबल है या नहीं है, और हम प्लान करते हैं। डिजाइन, स्पेसिफिकेशन, रिस्क और कॉस्ट यहीं पर चेक होता है। इट मींस सोचने का फेज। प्लान एंड डिफाइन प्रोग्राम के अंदर जो पहले फेज के अंदर प्लानिंग करते हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट और बहुत जरूरी फेज है। इसके अंदर हम जो प्लानिंग करेंगे वो फिजिबल है या नहीं है हमारा प्रोडक्ट, वो देखेंगे। डिजाइन भी देखेंगे, स्पेसिफिकेशन भी देखेंगे, रिस्क भी देखेंगे, सबको हम, और कॉस्ट भी। जब हमारा कस्टमर से हमारा आरएफक्यू आएगा, स्पेसिफिकेशन आएगी, तो उस केस में हम उसको रिव्यू करेंगे। इस फेज के अंदर प्रॉपर तरीके से हम प्लानिंग करेंगे। तो इसलिए ये सबसे इम्पोर्टेंट फेज है। इसमें क्या होता है? हमारा प्रोडक्ट का डिजाइन क्या होता है? फाइनल होता है। इस फेज में आपका डिजाइन फाइनल होगा, चाहे आपका प्रोडक्ट डिजाइन हो, चाहे आपका चाइल्ड पार्ट डिजाइन हो, और यहीं पे हम डिसाइड करेंगे डीएफएमई। इस पेज में हम कोई भी प्रोडक्ट हो, चाहे आपका पूरा असेंबल प्रोडक्ट हो, उसके चाइल्ड पार्ट हो, उस चाइल्ड पार्ट और असेंबल प्रोडक्ट की हम डिजाइन फाइनल करेंगे, और डिजाइन के साथ साथ हम उसका डीएफएमई भी बनाएंगे, और उससे रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट है वो भी अपडेट करेंगे। डॉक्यूमेंट ही नहीं बनाएंगे, बल्कि उसको हर फेज में हम उसका डीएफएमई प्रॉपर करेंगे और डेवलपमेंट भी करेंगे। फेज 3, इस फेज में हम प्रोसेस जो होगा, प्रोडक्ट का जो प्रोसेस होगा, प्रोडक्ट बनाने के लिए जो प्रोसेस होगा, उसको हम यहाँ पे फाइनल करते हैं। फाइनल कैसे करते हैं? पीएफडी बनाएंगे, कंट्रोल बनाएंगे, पीएफएमई बनाएंगे, एसओपी, डब्ल्यूआई, जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे उसे बनाएंगे ही नहीं, बल्कि प्रैक्टिकल सॉफ्टवेयर में उसके देखेंगे भी। क्या वो आपका पूरा का पूरा प्रोसेस डिजाइन प्रॉपर तरीके से हुआ ही नहीं हुआ है? तो डिजाइन नहीं करेंगे, बाकी उसे डेवलपमेंट भी करेंगे कि कौन से स्टेज पे कैसे बनेगा, कैसे हम स्टैंडर्ड और कस्टमर के रिक्वायरमेंट को मीट करेंगे। इस फेज को क्या कहते हैं? प्रोसेस तैयार करने का प्रोसेस। अब आ गया फेज 4, प्रोडक्ट एंड प्रोसेस दोनों। प्रोडक्ट और प्रोसेस वैलिडेशन। आपने प्रोडक्ट बनाया, प्रोडक्ट के पैरामीटर आपने डिसाइड करे, डिटेलिंग डिसाइड करी ड्राइंग के अकॉर्डिंग, और उस प्रोडक्ट को जब आपने लाइन में बनाया, किसी भी मशीन में बनाया, तो उसका वैलिडेशन करना। वैलिडेशन कैसे करोगे? वेरीफाई करोगे, चेक करोगे एमएसए से, एसपीसी से, और लैब में टेस्टिंग भी करोगे कि क्या ये श्योर है, जब हम प्रोडक्ट को रिलीज कर देंगे तो क्या वो स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट को अकॉर्डिंग काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। फेज 4 के अंदर क्या है? प्रोडक्ट एंड प्रोसेस वैलिडेशन। प्रोसेस ऑफ प्रोडक्ट वैलिडेशन के अंदर क्या आएगा कि हम प्रोडक्ट जो बनाएंगे, उसके प्रोडक्ट के साथ साथ उसके प्रोसेस को भी वेरीफाई करेंगे। वेरीफाई कैसे करेंगे? आपका एमएसए से, एसपीसी से, और जो भी इंस्ट्रूमेंट लगेंगे उससे हम उसको चेक करेंगे, और लैब में भी। ये फेज क्या कहलाता है? प्रूफ का फेज। फेज 5 के अंदर क्या है? फीडबैक, असेसमेंट एंड करेक्टिव एक्शन। फीडबैक जो भी आपने फेज 4 के अंदर किया, उसका फीडबैक क्या रहा, क्या रिजल्ट रहा, जब आप कस्टमर को सबमिट करेंगे। असेसमेंट करेंगे, अगर कोई आपसे प्रॉब्लम क्रिएट हुई, कोई आपका रिस्क निकला, कोई आपका फेलर निकला, कोई वेरिएशन निकला, तो उसको असेसमेंट करेंगे। डिसाइड होगी, सीएफटी टीम डिसाइड करेगी कि क्या करना है, एनालाइज करेगी, और फिर उसके अंदर करेक्टिव एक्शन मिलेगी। फिर क्या है? फेज 5 है। फेज में एसओपी स्टार्ट होता है, प्रोसेस मॉनिटर होता है, फीडबैक मिलता है, और फीडबैक के साथ साथ इंप्रूवमेंट भी होता है। फिफ्थ फेज को क्या कहेंगे? चलाने और इंप्रूवमेंट का फेज। फेज बताता है क्या काम करना है, और गेट बताता है आगे बढ़ना है या नहीं। आगे पार्ट 3 में हम एपीक्यूपी थर्ड एडिशन और गेट मैनेजमेंट के बारे में समझेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पार्ट 3 के वीडियो का वेट कीजिए। थैंक यू।